मेरे से नहीं हो रही थी ना। मम्मी क्लिक करना पड़ेगा मुझे। ग्रीन लाइट जल चलिए ठीक है। सबसे पहले तो मैं सबसे माफी मांगूंगी क्योंकि आज ये लिंक दूसरा है, मुझे कहीं पर क्लास ज्वाइन करनी है 11:30 बजे, तो उन लोगों का लिंक है, आज मेरा वाला लिंक नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं दो दो जगह कैसे करूंगी, तो मैंने उनसे कह रही थी मैं आप ही लोगों के लिंक से करूंगी। ठीक है ना, 11:30 बजे अगर जुड़ना चाहो तो आप इसमें रह सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, क्योंकि 11:30 बजे कहीं और मेरे को ये वाले लिंक पे कराना है। तो चलिए चलते हैं हम ऊपर। सांस भरिए, सांस भरते ऊपर ले जाते हैं। और मेरे हाथ में पावर भी नहीं है सबको म्यूट अनम्यूट करने की, वो भी मेरे हाथ में नहीं है, तो ये अपना आप ही अपना ध्यान रखना सबको। ठीक है, ऊपर ले जाते हैं गर्दन को, सांस भरिए। अब साइड में ले जाते हैं, फिर साइड में ले जाते हैं। रिलैक्स, सांसों को नॉर्मल कर लेते हैं। ये कमलेश कौन है, पहले कमलेश जी खोल लीजिए अपना वीडियो, और जूम यूजर जी खोल लीजिए अपना वीडियो। अब साइड में ले आते हैं, हाथों को ऐसे करते हैं, हाथों से सिर को धक्का देना, सिर से हाथों को 30 टाइम। साइड में ले लेते हैं। बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। कर ले मेरे लाल, तू कर ले, जो काम करने को वो कर ले, तू कर ले। अम्मा फिर चली जाओगी तुम। रामेश्वरी जी अपना जरा माइक अनम्यूट कर ले प्लीज। दुआ दे रही हूँ। पीछे कर लेते हैं। रिलैक्स। उस टाइम मैंने डिस्टर्ब हो गई थी, आप लोगों को मैं करा नहीं पाई आइस की, अब मैं कराती हूँ दोबारा से आइस की। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर व्रत रहे हुए हैं सब लोग, तो इसलिए सूक्ष्म व्यायामों पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ मैं। चलिए ब्लिंकिंग करते 30 टाइम। थर्टी। अब ऊपर आई बॉल्स को, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है हमें। आई बॉल्स को ब्लिंकिंग से मतलब हमें आंखों को बंद करना खोलना मीन्स ये है। अब हमें आई बॉल्स को एक बार ऊपर ले जाना है, एक बार नीचे अप और डाउन करना है 30 टाइम। ओनली आई बॉल्स का मूवमेंट, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव, हमें गर्दन नहीं हिलानी है, अपना शरीर नहीं हिलाना है। रिलैक्स। अब आई बॉल्स को ऐसे ले जाएंगे और फिर ऐसे ले जाएंगे 30 टाइम। अपोजिट। रिलैक्स। अब आई बॉल्स को राइट और लेफ्ट ले आएंगे अपना।
रिलैक्स। अब आई बोल्स पे राइट अप लेफ्ट डाउन। अब लेफ्ट अप राइट डाउन। अपने अपने सब लोग अपना वीडियोस खोल रहे हैं। ये ना तो कमलेश जी ने खोला है, ना ये कौन है, हरीश शाही। हाँ, अपना वीडियो खोल ले सब लोग। चलिए, रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। अब हमें आई बॉल्स को ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे ऐसे करना है 30 टाइम। अपोजिट। मुझे बोल छोड़ना रहे हो? पड़ेगा, मेरे फिजियो सर आ रहे। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके, बाय बाय। ये हरीश सेठी जी, आप मतलब हमारे सीनियर सिटीजन के ग्रुप से हो? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट कीजिए। चलिए ठीक है, अब आवाज नहीं आ रही मेरे को। अब हमें आई बॉल्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है अपनी को। अपोजिट। रिलैक्स। सांसों को नॉर्मल कर लेते हैं। अब हाथों को सामने ले जाते हैं हम, ऐसे करेंगे ऊपर नीचे। बाहर की तरफ, अंदर की साइड में। अब मुट्ठी बंद करिए, एक बार अंदर एक बार बाहर। रिलैक्स, घुमाते हम। अपोजिट। मुट्ठी को अंदर और बाहर, अंदर अंदर की साइड में करते हैं, बाहर की साइड में। रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। अब हाथों को सामने करते हैं, इस तरीके से लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, साइड में ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, ऊपर ले जाते हैं। 1, ऊपर ले जाइए। देखिए, फिर आप लोगों का दूसरे सेशन का टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को कुछ और कराती हूँ। अंताक्षरी चालू हो जाएगा आप लोगों का। चलिए करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ दीदी, अरे राजेश अग्रवाल जी है ना, उनका लिंक है। अभी तो मैं जवान हूँ उसमें आया है, ठीक है। राजेश अग्रवाल जी सर है ना, उनका लिंक है, आज मेरा नहीं है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, ले जाते अपने हाथों को ताड़ासन में, बैठे बैठे। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। वंस अगेन। फिर ले जाइए ताड़ासन में अपने हाथों को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। गुड मॉर्निंग मंजू मैम। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे ये हो? 11:30 हो गए हैं। हाँ चलिए, सॉरी। आप लोग सब लोग, अब यहाँ का हमारा दूसरा वाला सेशन चालू हो रहा है। हम लोग प्रेयर कर रहे हैं। अब जो मंजू मैम 1 मिनट में जरा सबको बता दूं। आज आंचल मैम नहीं है किसी वजह से, तो आज मंजू मैम क्लास लेंगी और मुझे भी है ना, मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन है, तो मैं भी सिर्फ प्राणायाम करूंगी। और आज वो चैंटिंग करेंगे। नन्ही मैम आज आपने श्लोक दिया हुआ था, क्या? ठीक है। मैम अग्रवाल सर का कहना था कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो चैंटिंग करनी है। तो एक दिन हमने ओम नमः शिवाय की थी 108 बार, और गायत्री मंत्र की थी। आज नंदिनी मैम करवाएंगी। आप पहले एक्सरसाइज करवा लीजिए और लास्ट के जो 15 मिनट बचेंगे ना, तो उसमें सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लेंगे। खाली नंदिनी मैम अपना माइक अनम्यूट करेंगे और उनके साथ साथ 108 बार हम मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। तो आज मंजू मैम करवाएंगी आप लोगों को एक्सरसाइज और प्राणायाम वगैरह। तो आप लोग कीजिए। ये बहुत बिजी रहती है। मंजू मैम के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। और ये अभी योग शिक्षा भी ले रही है। तो और इतनी ज्यादा क्लास लेती है मंजू मैम। आप इतना बिजी होने के बाद भी आप समय दे रहे हो, तो थैंक यू सो मच मैम। ओके। वैसे मैं अपने ग्रुप में भी आजकल योगा कम करा रही हूँ, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम ही करा रही हूँ नवरात्रों की वजह से। मैं हैवी वाले नहीं नहीं करा मैम, रही हूँ। हमारी ग्रुप की लेडी से बहुत एक्टिव है। 9 दिन के व्रत है। आप करवाइए अपने हिसाब से, नहीं। अच्छे से करवाइए। हाँ ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। और मैं हूँ ग्रुप बहुत- में, पर मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, तो मैं अपना वीडियो ऑफ रखूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके एक मिनट, जरा सिस्टर को मैं अपना लिंक भेज दूँ। नया लिंक है ना, आज वो खोल नहीं पा रही है। तो आप लोग जी। सब लोग प्रेयर करें। चलिए, सभी साधक सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। ध्यान आज्ञा चक्र पर अपने हिसाब से अपनी मुद्रा बना लीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मामृतगम्य। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब कीजिए अपनी इस दिल की ऊर्जा को अपनी आइस पर, अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर ये भाव रखते हुए लगाएं कि हमने जो ये औषधि प्राप्त करी है उसके द्वारा हमारे शरीर में से सारे कष्ट दूर हो रहे हैं। तो चलिए हम आज सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से चालू करेंगे। हमें अपने सर को ले जाना है ऊपर। सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। सर्वाइकल के लिए ये ध्यान रखें। ऊपर होल्ड करें सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। फिर ऊपर ले जाते हैं। ऊपर गर्दन को ऊपर रखिएगा और राइट साइड में ले जाते हैं ऊपर। राइट साइड में होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। अब पहले हमने सेंटर में लिया, अब फिर राइट में लिया था, फिर अब लेफ्ट में ले आते हैं। सांसों को भरते ऊपर ले आते हैं, लेफ्ट साइड में ऊपर ही देखना है। स्टे कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। वंस मोर। बीच में जाते हैं, सेंटर में जाते हैं, ऊपर सांस भरते हुए जाएंगे और स्टे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। नीचे आ जाते हैं, अब फिर जाते हैं राइट में। अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। सेंटर में आइए। अब लेफ्ट में ले जाते हैं। अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। सर्वाइकल के लिए है, प्लस इसमें नोट करिएगा आपके शोल्डर में भी दर्द हो ना, तो आप देखिएगा, इसको करिएगा, बिल्कुल हाथ के हाथ इसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, सांस भरिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करते हुए राइट में जाते हैं, राइट बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सेंटर में आइए, फिर इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट में जाते हैं, राइट बैक, लेफ्ट बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सेंटर में आइए, फिर सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए जाते हैं लेफ्ट में। 1 2 राइट में, सॉरी, राइट बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सेंटर में आइए, सांस भरिए और छोड़िए, फिर सांस भरिए, छोड़ते हुए जाते हैं लेफ्ट बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़ दीजिए। अब फिर बीच में एक बार क्या करना है, हमें सांस भरनी है, सांस छोड़ते हुए हमें राइट कंधे पर आना है, ट्विस्ट करना है राइट शोल्डर पर, कोशिश करना है कि हमें इसको कंधे को छूने की। चलिए इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए राइट शोल्डर पर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सेंटर में आइए, फिर सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर पर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सेंटर में आए, फिर सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए राइट में आते हैं, राइट शोल्डर पर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इन सेंटर। सेंटर में आके फिर सांस भरिए, लेफ्ट शोल्डर पे जाते हैं, सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। अब हमें अपने हाथों से कनपट्टी पे रखना है, आपस में सर से हाथों को धक्का देना है, हाथों से सर को धक्का देना। तो 3 और मानसिक काउंटिंग रखिएगा 30 टाइम की। अब लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, दूसरे हाथ से हाथों की पोजीशन बना लें, मुद्रा बना लें जो अपने रोगानुसार।
अब आ जाते हैं माथे पर। माथे से हाथों को धक्का देना है, हाथों से माथे को धक्का देना है। जैसे कि हम हाथों को आपस में ये कर रहे हैं तो इससे हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी दब रहे हैं। डबल बेनिफिट। पीछे आ जाते हैं। अब ये देखिए हमारे शोल्डर पर भी प्रेशर पड़ रहा है। फ्रोजन शोल्डर के लिए भी काम आ रहा है ये। अपना अपना माइक म्यूट रखें। रिलैक्स। अब हाथों का कप बना लेते हैं, अपनी चिन पर रखते हैं, दोनों को एक दूसरे से धक्का देंगे। जैसे कि एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते के ऊपर अपने हमने सिर रख लिया है। रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। वंस अगेन। अब हम अपनी आंखों की ब्लिंकिंग करेंगे 12 टाइम। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव। 12 टाइम मानसिक काउंटिंग रखिए। रिलैक्स। आंखों को कर लेते हैं नॉर्मल। अब हमें दूसरा क्या करना है, हमें आई बॉल्स को एक बार ऊपर ले जाना है, एक बार नीचे ले जाना है। ऊपर ले जाने हैं, जब ऊपर ले जाएंगे हम सांसों को भरते हुए ले जाना है ऊपर को और होल्ड करना है। मानसिक काउंटिंग रखनी है ओनली 5 टाइम्स की। इनहेल कीजिए, आई बॉल्स को ले जाना है ऊपर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक्सेल करते हुए नीचे ले जाना आई बॉल्स को। चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव, ओनली आई बॉल्स का मूवमेंट, शरीर के किसी भी हिस्से का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5। अप। इनहेल आई बॉल्स। 1 2 3 4 5। एक्सेल डाउन। 1 2 3 4 5। Inhale up. 1 2 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। ये हमें आई बॉल्स को जैसे हम पहले लेते थे ऊपर नीचे करते थे, अब हमें स्टे करना है। स्टे करने में इसका बेनिफिट डबल हो जाता है। तो चलिए अब हम आई बॉल्स को एक बार राइट ले जाएंगे, एक बार लेफ्ट ले जाएंगे, वही स्टे करना है। चलिए पहले राइट में ले आते हैं। आई बॉल्स का ओनली आई बॉल्स का मूवमेंट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सेंटर में आ जाए। फिर लेफ्ट में जाते हैं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सेंटर में आ जाते हैं। फिर लेफ्ट में राइट में जाएंगे। 1 2 3 4 5। सेंटर। फिर लेफ्ट में जाते हैं। 1 2 3 4 5। सेंटर। राइट में जाते हैं। 1 2 3 4 5। सेंटर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़ देते हैं। अब हमें आई बॉल्स का मूवमेंट करना है लेफ्ट डाउन। इसमें भी हमें स्टे करना है। राइट अप। 1 2 3 4 5। लेफ्ट डाउन। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। वंस अगेन राइट अप। 1 2 3 4 5। लेफ्ट डाउन। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अप राइट डाउन लेफ्ट अप। लेफ्ट साइड में ले जाना आई बॉल्स को। ओनली आई बॉल्स का मूवमेंट शरीर के किसी भी हिस्से का नहीं होगा। राइट लेफ्ट अप। 1 2 3 4 5। राइट डाउन। 1 2 3 4 5। लेफ्ट अप। 1 2 3 4 5। राइट डाउन। 1 3 4 5। रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। अब हमें आई बॉल्स को इस तरीके से ले जाना है, ऐसे फिर ऐसे 12 टाइम। चलिए करते हैं। कमर कर सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स आईबॉल्स को इस तरीके से और इस तरीके से ले जाना है 12 टाइम गर्दन बिल्कुल सीधी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़िए वंस अगेन चलिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रिलैक्स सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल हाथों को रब कीजिए थोड़ा दूसरी तरीके से आइस बॉल्स की वो करिए आंखों पर जोर पड़ा होगा इसे रब कीजिए अच्छे से उसमें को अपने चेहरे पर अपने मुंह पर पूरे पे नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं जहाँ कहीं दर्द हो रहा वहां लगाएं रिलैक्स करें अब देखिए हमने आंखों की करी गर्दन की करी अब हम आपको अपने मुंह की कराएंगे मोस्टली हम एक्सरसाइजें तो कर लेते हैं अंदर के पार्ट्स की हम नहीं कर पाते क्योंकि जिससे ही हम खाते हैं इससे बोलते हैं इससे ही सब कुछ करते हैं इसी से जो आप परेशानी होती है वही होती है तो अब हमें क्या करना है इसके लिए एक अब हम एक पास में आ जाते हैं सबसे पहले हम अपनी टंग निकालेंगे अपनी टंग को निकालिए सब लोग ये सीनियर सिटीजन जो लोग होते हैं उनकी जुबान लड़खड़ाने लग जाती है तो हमें क्या करना होता है वैसे तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं अब हम ग्रुप में बैठे होते हैं तो हम सब कुछ कर लेते हैं तो चलिए हम अपनी टंग को अंदर और बाहर करेंगे इन आउट करेंगे 30 टाइम रिलैक्स सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल अब जैसे हमने आई बॉल्स के लिए करा सेम वही प्रोसीजर है एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में ले जाना मेरे टंग को अपनी को थर्टी रिलैक्स कर लीजिए सांसों को नॉर्मल कीजिए इसके दोबारा जैसे हमारी जुबान लड़खड़ाने लग जाती है तो ये हम टाइम बेटा इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ खाएं खाली पेट आए तो आप इसको जब मर्जी कर सकते हैं अब हमें टंग को जैसे आई सेम वही प्रोसीजर है सब कुछ जैसे हमारे आई बॉल्स का करा है राइट अप लेफ्ट डाउन ओनली टंग्स के लिए 12 टाइम लेना है अब लेफ्ट अप क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए कम कम करा रही हूँ अब लेफ्ट अप राइट डाउन अभी कराऊंगी वर्षा जी अभी कराऊंगी पहले टंगी कर लेते हैं वर्षा जी आपसे कह रही हूँ वर्षा जी ये सुनी नहीं रही है अभी कराऊंगी ये भी कराऊंगी अभी पहले टंकी ले लेती हूँ ना तो मजबूत कर लेते हैं उसके बाद करेंगे हम ये सब कराऊंगी आज पूरा मुंह का ही कराऊंगी मैं पूरा मुंह ही लेंगी मैं अभी चेहरे का तो बाद में करूंगी पूरा अभी मुंह के अंदर के बहुत पार्ट्स हैं वो सब कराऊंगी चलिए लेफ्ट अप डाउन रिलैक्स अब अभी हमें टंग को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसे घुमाते हैं अपोजिट रिलैक्स अब हमारी टंग थक गई इसको थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं
अब एक बार और। अब हम क्या करेंगे, टंग के जितनी भी एक्सरसाइज अब हम शीतली करते हैं ना, गर्मियों में मोस्टली एक्सरसाइज होती है, सर्दियों में नहीं कराई जाती है, तो अब हम इसकी वैसे भी करनी चाहिए इसे, तो हमें ठंडाई के लिए, और ये हम अब तो हम अपनी टंग को मजबूत कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं हम। चलो करते हैं 12 टाइम। ये हमने टंग की अपनी कंप्लीट कर ली, अभी एक और रहेगी टंग की। टंग को ऊपर कर लेते हैं, गड्डी चला लेते हैं सब लोग टंग के लिए। एक बार और। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। अब हम अपनी टंग से, जो अभी वर्षा जी कर रही थी, ऐसे करके 12 टाइम क्लॉकवाइज, 12 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इसके द्वारा जो हमारे छाले हो जाते हैं ना, तो ये छाले वगैरह हमारे नहीं होंगे। जिसके किसी के छाले भी हो जाते हैं, तो आप इसे कर लेंगे तो देखना बिना दवाई के आपके छाले सही हो जाएंगे। चलिए करते हैं। अपोजिट। रिलैक्स, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। अब मुंह में हवा भरेंगे हम। मुंह में हवा भरिए और इसे घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक 12 टाइम। अपोजिट। रिलैक्स, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ देते हैं। एक बार और। आपके दर्द हो रहा होगा ना, क्योंकि ये अंदर का हिस्सा कोई कुछ करता ही नहीं है। हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट हम अपने अंदर के दांतों की, अपने जीभ की, इनकी कैरी नहीं करते, जिसके द्वारा हमारा पूरा शरीर चलता है। तो चलिए करते हैं हम। दांत, जीभ से हम मसूड़ों की मालिश करेंगे। पहले हमने यहाँ की करी थी, अब मसूड़ों की मालिश करनी है। अंडरस्टैंडिंग में रखिएगा आप लोग। अब अपोजिट करिए। अंदर की भी करनी है, पर टाइम की शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि ध्यान में रखते हुए, तो अंदर की आप अपना आप ही कर लेना, बाद में अब मैं बाकी आगे कराती हूँ। अब हम जीवों की दांत कर लेते हैं। शीतकारी, ये मतलब हमारे दांतों में कोई पारिया लग गया हो, वैसे तो हम अंदर की पोर्शन की कर रहे हैं, पर ये हमारे जैसे पारिया लग गया, दांतों में कोई परेशानी हो, तो उसके लिए भी ये है। हम टाइम बे टाइम भी कर सकते हैं, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमें खाली पेट होना चाहिए। आप टाइम बे टाइम लेटे हैं, बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, बेड पर लेटे हैं, तो आप जब मर्जी कर सकते हो। जब आपके दांत में प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर के पास जाने से बेटर है कि आप खुद पहले अपना दांतों का इलाज खुद करें। तो चलिए करते हैं 30 टाइम। इससे क्या क्या करेंगे हम 30 टाइम। देखिए हम दांतों की कर रहे हैं, हमारे यहाँ की नसें खिंच रही है ना, तो हमारी थायराइड ग्रंथि पर भी असर पड़ रहा है। रिलैक्स। अब हमें क्या करना है, हमने मसूड़ों की ये कर ली, हमने दांतों की कर ली। अब दांतों के बाद हमें मसूड़े की करनी है। मसूड़े की कैसे करना है, एक तो ऐसे करेंगे, 12 टाइम ले लीजिए ऐसे।
मसूड़े की मसाज कर लेते हैं। रिलैक्स। अब मसूड़ों की मसाज तो कर ली हमने, अब मसूड़ों की एक्सरसाइज कर लेते हैं 12 टाइम। रिलैक्स। इसके लिए भी मसूड़ों की एक्सरसाइज के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप खाली पेट हो भरे पेट हो, ये भी आप टाइम बाय टाइम कर सकते हैं। अब मसूड़ों की अंडरस्टैंडिंग में दिखाई नहीं देगी, अंडरस्टैंडिंग में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मसूड़ों की एक्सरसाइज करनी है 12 टाइम। करिए। अपोजिट। रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। अभी हमने अंदर टंकी करी, अपनी होठों के अंदर का पोर्शन उसका करा, दांतों की करी। अब हमें क्या करना है, मुंह की करनी है। पहले मुंह चढ़ा लेते हैं हम एक दूसरे से, बहुत हम बड़े प्यार प्यार से रह रहे हैं ना, आज थोड़ा सा गुस्सा होकर एक दूसरे से मुंह चढ़ा लेते हैं। 12 टाइम लेना। क्या बात है, आधे लोगों ने वीडियो खोल रखा, आधे लोगों का बंद है, क्या चक्कर है भैया। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, होठों की कर लेना है। होठों की, ये होठों की एक्सरसाइज होगी हमारी। करिए। रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। अब हमें क्या करना है, अब हमें नाक की करनी है एक्सरसाइज। नाक की, जैसे कि हमारे साइनस वगैरह की जिसको प्रॉब्लम रहती है, नाक में ज़्यादा जल्दी जल्दी किसी को जुकाम होता है, नाक की कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसको करते हैं हम। ये वाली उंगली लीजिए, ये वाली उंगली, ये सेंटर वाली उंगली, इसको ऐसे ऐसे करके हमें 30 टाइम ले लीजिए इसको। थर्टी। रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। अब हमारे जो कान के पास है, ये वी शेप में जो चीजें हमारी छूट जाती है एक्सरसाइज के करते करते भी हम नहीं कर पाते, इतना टाइम नहीं होता है, तो हम साइडों में ये लेंगे ऐसे करके कि हमारे कान में जो भी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकता है, ठीक है। कानों की ऐसे वी शेप में। रिलैक्स। ये हमारे कानों के लिए भी है, प्लस हमारे जो दिमाग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो भी हमारी इसमें सही होती है। अब देखिए साइनस के लिए एक और है। हम 3 उंगलियों को अपनी नाक पे रखते हैं, यहाँ नाक पे रखिए, और यहाँ से ये बीच वाली उंगली है, इसको ऐसे करके हल्का सा पुश करना है। हाथों को पुश कीजिए, पुश कीजिए, फिर टैपिंग कीजिए, फिर आगे ले जाइए, पुश कीजिए, टैपिंग कीजिए, फिर आगे ले जाइए, पुश कीजिए, टैपिंग कीजिए। मतलब ये जैसे हम हाथों को पुश कर रहे हैं ना, जैसे कि एक पाइप होता है, पाइप को हम पानी भरा हुआ उसमें हम उसको पैर रख देते हैं तो पानी रुक जाता है, फिर हम पानी हटा देंगे, एकदम से ब्लड का फ्लो चलेगा ना, तो ये उसके लिए साइनस की प्रॉब्लम भी सही होती है। जो हमारे जो चेहरे पर हमारी एक्टिव नहीं रहती क्रियाएं, वो हम अपनी मसल्स को एक्टिव कर रहे हैं। तो चलिए एक बार और कर लेते हैं। ले गए आगे, पुश कीजिए, टैपिंग कीजिए, फिर आगे पुश कीजिए, टैपिंग कीजिए, पुश कीजिए, टैपिंग कीजिए। वंस मोर, पुश कीजिए, टैपिंग कीजिए, पुश कीजिए, टैपिंग कीजिए, टैपिंग कीजिए। अब साइड में आ जाते हैं ऐसे ही। इस साइड में भी साइनस के लिए बहुत फायदा वाली है, आप कर सकते हैं इसको। जिसको साइनस की प्रॉब्लम है, नाक की प्रॉब्लम है, पुश कीजिए, टैपिंग कीजिए, पुश कीजिए, टैपिंग कीजिए, पुश कीजिए, टैपिंग कीजिए। वंस मोर, पुश कीजिए, टैपिंग कीजिए, पुश कीजिए, टैपिंग कीजिए,
पुश कीजिए, टैपिंग कीजिए, वंस अगेन मोर, पुश टैपिंग, पुश टैपिंग, पुश टैपिंग। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि मैं कराई जा रही हूँ। समझ आ रहा है सबको? ओके। अब हमें क्या करना है, कान की भी कर ली, अब कानों को खींचना है हमें, जो कि हम करते नहीं है ना। तो हमें ये अब मोस्टली पहले बच्चों की पढ़ाई लिखाई की वजह से बच्चों को भी डांट दिया जाता था, वो कान दबाने वगैरह बंद हो गए हैं। टीचर्स भी डरती है, पेरेंट्स भी डरते हैं, बच्चों को कान नहीं दबाते हैं। तो अब ये सब चीजें हमारी एक्सरसाइज के रूप में आ गई हैं। चलिए दबा लेते हैं इसको भी। चलिए, हमने आंखों की भी कर ली, कान की भी कर ली, अपना मुंह का पोर्शन जो मोस्टली अक्सर छूट जाता है हमने वो भी कर ली। अब पूरे चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसा करना जैसे कि सामने कोई चीज रखी है, हमें उससे घिन आ रही है 12 टाइम। रिलैक्स, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लें और उसे मुस्कुराते मुस्कुराते प्यार के साथ विदा कर देते हैं। आप लोगों के पास, किसी के पास स्टूल वगैरह है, चेयर है, स्टूल है तो रख लीजिए। सूर्य नमस्कार हम वैसे तो करते हैं, आज मैं आपको चेयर पे सूर्य नमस्कार कराती हूँ। चलिए, अपना अपना चेयर ले ले, छोटी सी कोई हो तो। सूर्य नमस्कार करते हैं चेयर पर। सबको दिख रही हूँ? दिख रहा है सबको? चलिए, हाथ जोड़िए, सब लोग हाथ जोड़िए, अपना अपना चेयर ले जाइए। गुड, सब लोगों के पास है चेयर, वेरी गुड। चलिए, सांस भरते हुए ले जाते हैं अपने हाथों को ऊपर और यहीं स्टे करें। देखिए, महसूस करें हमारा सर पीछे है, हमारा फ्रोजन शोल्डर, थायराइड, सर्वाइकल, डबल चिन, इन सब पर पड़ता प्रभाव। स्टे करें इसी पर। अब आ जाते हैं सांस छोड़ते हुए, इनहेल करते हुए नीचे, एक्सहेल करते हुए नीचे, सॉरी। इसकी 20 उंगलियां हमारी बराबर में एक साथ, जैसे कि हम जमीन में से कोई चीज उठा रहे हैं, वो सामने पड़ी हुई है उसे उठा रहे हैं, और हमारे पेट पर पड़ता हुआ प्रभाव महसूस करें। फिर आ जाते हैं सांस भरते हुए ऊपर, लेफ्ट पैर को ले जाते हैं ऊपर और ये अपने हाथों से ऐसे करना है, पेट में दबाने की कोशिश करनी है, सिर को ले जाना है ऊपर इनहेल करते हुए और महसूस करें हमारी दोनों उंगलियां आपस में दबी हुई हैं। तो एक्सोपर्सेंट पॉइंट दब रहे हैं और ये सर से रिलेटेड प्रॉब्लम अभी मैं बता चुके हैं, सर्वाइकल, थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, डबल चिन और ये पेट पर पैर जो दब रहा है, पेट पर पड़ता प्रभाव महसूस करें। फिर एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाते हैं, स्टे करें। फिर ले जाते हैं एक बार, फिर से सांस भरते हुए ऊपर दोनों हाथों को, रुके, स्टे करें, महसूस करें कमर दर्द पर पड़ता प्रभाव, साइड करती उस पर पड़ता प्रभाव। फिर आ जाते हैं सांस छोड़ते हुए, एक्सहेल करते हुए नीचे, 20 की 20 उंगलियां बराबर में, स्टे करें यहीं पर। फिर ले जाते, पहले हम राइट लेफ्ट ले गए थे, अब राइट पैर ऊपर ले जाएंगे और ऊपर पैर में दबाने की कोशिश करेंगे, अपने घुटने को अंदर कोशिश करेंगे जैसे कि हम पेट में उसको लगा रहे हैं। ऊपर देखिए, कोशिश करें ऊपर देखने की और स्टे करें। आ जाते हैं नीचे सांस छोड़ते हुए, फिर आ जाते हैं ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर आ जाते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए आ जाते हैं नीचे। अपना अपना वीडियोस खोल ले सब लोग।
फिर आ जाते हैं नमस्कार आसन में। ये मैंने स्टे करके कराया था, अब मैं जल्दी जल्दी कराऊंगी। ठीक है, सबको समझ आ गया ना? 1 2 हाथ बढ़ते ऊपर ले गए। 1 2 एक मिनट सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 relax once more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक बार राइट ले जाना होता है, एक बार लेफ्ट पहले। वर्षा जी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? पूछना कुछ क्या? हेलो मैम, आपको कुछ पूछना है? समझ आ रहा है? चलिए ठीक है, वंस अगेन 1 कोशिश करूंगी, मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, यही रीजन हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रिलैक्स, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। ये चेयर योगा है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल लोग तो कर ही लेते हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं जरूरी नहीं है कि ये सीनियर सिटीजनों के लिए। वैसे आम लोग भी आजकल मोस्टली जवान जवान होते हैं, यंग होते हैं, उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाती है चेयर पे, मतलब वैसे नहीं कर पाते तो ये चेयर पे कर सकते हैं। चेयर के थोड़े से और पोज बना देती हूँ। चलिए सांस भरिए, सांस भरते हुए आ जाते हैं, जो कि आंचल जी कराती होंगी आपको हर बार। ऊपर ले जाए, सांस भरते ऊपर देखिए, ताड़ासन में कोशिश करें ऊपर देखने की सामने। 1 2 3 4 5 रिलैक्स वंस अगेन 1 2 3 4 5 रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। अब क्या करना है, सांस भरिए, सांस भरते हुए ले जाते हैं लेफ्ट में त्रिभुज ताड़ासन। 1 2 3 4 5 आ जाते हैं सेंटर में। अब आ जाते हैं राइट में, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 रिलैक्स। फिर आ जाते हैं लेफ्ट में 1 2 3 4 5 सेंटर में। फिर लेफ्ट में राइट में 1 2 3 4 5 रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़। अब हमें राइट हैंड से लेफ्ट कंधा और लेफ्ट हैंड से राइट कंधा। अब ये हमें क्या करना है, उत्तान मंडूकासन। मंडूकासन तो करते ही हो आप लोग, वो मालूम ही है। जो लोग कर नहीं सकते, घुटने मोड़ नहीं सकते, तो ये उनके लिए है उत्तान मंडूकासन। सेम बेनिफिट सेम है। अब देखिए, हम हाथों को पीछे ले जाना, हमारे हाथों की कोहनियों पर हाथों की मसल मजबूत होती हुई और पेट पर पड़ता प्रभाव, इन सब का महसूस करें। बेनिफिट सेम है। और साइडों की चर्बी घटती हुई महसूस करें। स्टे करें, रिलैक्स। अब हाथों की पोजीशन चेंज कर लेते हैं। काफी लोगों ने वीडियोस बंद कर रखे हैं अपने। रिलैक्स, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। अब हम खड़े होकर करते हैं त्रिकोणासन। तो कर लेते हैं, हम चेयर पे बैठ कर त्रिकोणासन ले जाएं, सांस भरते हुए ऊपर देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स। अब ये लेफ्ट, ये दूसरी साइड में ले जाते हैं, ऐसे सेम यही चीजें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स। जल्दी जल्दी करते रहे। 1 2 3 4
5 रिलैक्स, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। ये हमने करा है त्रिकोणासन, जो कि हम खड़े होकर करते हैं। ये सब चेयर पे है उन लोगों के लिए जो लोग चेयर मतलब बैठ के खड़े होकर नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए। अब आ जाते हैं हम ऐसे, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल, झुकते हैं थोड़ा सा। अब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का पंजा ऊपर देखेंगे, ये कोणासन है। 1 2 3 4 5 अपोजिट, 1 2 3 4 5, इसे जल्दी जल्दी करते हैं। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लीजिए। टाइम देखती हूँ क्या हो रहा है, 10 हो गए, 12 10। चलिए अब हम गोमुख आसन करते हैं, वैसे करते हैं हम। जो लोग चेयर पे कर, जो लोग मतलब बैठ नहीं सकते उनके लिए चेयर पर है। राइट लेफ्ट पैर पर, राइट पैर का पंजा, जो हमारा पैर ऊपर है वही हमारा हाथ ऊपर जाएगा। इस तरीके से सेम प्रोसीजर मालूम ही आपको, आंचल जी कराती हैं। जो लोग नहीं पकड़ सकते हैं वो पीछे से दुपट्टा डंडी कुछ भी ले लीजिए, और इसका बेनिफिट आपको मालूम है। गोमुख आसन का डायबिटीज के लिए है, और ये साइडों की चर्बी घटती है, डाइजेशन सिस्टम के लिए है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शोल्डर पे असर पड़ रहा है आपका, उस पर भी, और हमारे पीछे से उंगलियां आपस में दब रही है, एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी दब रहे हैं, इन सब पर पड़ता प्रभाव महसूस करें और स्टे करें। सामने देखिए, रिलैक्स, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। अब दूसरे पैर से करते हैं गोमुख आसन। पहले हमने राइट लिया था, अब लेफ्ट ले जाएंगे इस तरीके से। जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ हमारा ऊपर जाकर इस तरीके से सेम कोशिश कीजिए, बेनिफिट सेम। रिलैक्स, आंखों को कर लेते हैं नॉर्मल, सेम प्रोसीजर बने रहे ऐसे ही। अब हमने जो हाथ हमारा नीचे है उसको ऐसे करके ऐसे लेना है, वो जो आंचल जी कराती है अर्ध मत्स्य आसन। पीछे देखिए, ये सब उन लोगों के लिए जो बैठ के नहीं कर सकते, चेयर पर करने वाले हैं उन लोगों के लिए। सेम आसन सारे वही है, बस ये है चेयर पर है। पीछे देखिए, हमारी साइडों की चर्बी घट रही है, पेट पर पड़ रहा है प्रभाव, हमारी पीढ़ियों पर पड़ रहा है, हाथों के शोल्डर पे पड़ता हुआ प्रभाव महसूस करें। रिलैक्स। अब सेम दूसरे पैर से जो हो गया उसे कर लेते हैं। रिलैक्स, सांसों को कर लेते हैं नॉर्मल। अब उन्होंने भी कुछ कराना है, चलिए थोड़ा सा मैं प्राणायाम करा देती हूँ। मंजू मैम, पहले वो हम चैंटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्राणायाम कर हाँ लेंगे। करा दीजिए, चलिए। तो नंदिनी मैम, आज आपका टर्न है। जी मैम। तो सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर ले, और नंदिनी मैम अपना माइक ना अनम्यूट रखेंगे और हम चैंटिंग करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। ओके, सब लोगों ने वीडियो ऑफ कर अपने अपने वीडियोस खोल लेना सब लोग। हाँ, आज काफी लोगों की वीडियो ऑफ है, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। और देखिए मैम कितना अच्छा करवा रही है आज तो, यानी मैं खुद भी कर रही हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है फिर भी मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे मैम। मैंने देखा आप कर रहे हो, मैं देख रही जी हूँ। जी जी। ये आपकी हाँ खालिस्तानी है, लैपटॉप आपने खरीदवाया मुझसे, पैसे लूंगी आपसे। आपसे पैसे लूंगी। श्योर मैम, श्योर। मैं देख रही हूँ सबको। चलिए ठीक है नंदिनी मैम, आप स्टार्ट करवाइए, और काउंटिंग भी आप ही करेंगे, माला लेके बैठे हुए। चलिए ओके फाइन, चलिए सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर ले, और मैम करवाएंगी और उनके साथ साथ हम भी करेंगे। ओके, आज हम देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओके, तो अब आप सभी अपनी आईज क्लोज कर लीजिए एंड कोई भी मुद्रा बना लीजिए। ओके, आईज क्लोज करते हुए हम देवी का स्मरण करेंगे। आप सभी मुझे 2 मिनट दीजिए। जो मंत्र हम उच्चारण करेंगे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। ओके, तो मैं इसका अर्थ आपको बता देती हूँ। एक्चुअली जिस मंत्र का हम उच्चारण करते हैं उसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ उ एंड मा।
यह ब्रह्मांड की ध्वनि है। एम, यह महासरस्वती का बीज मंत्र है। ह्रीम, यह माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। क्लीम, यह माँ काली का बीज मंत्र है। चामुंडाए विच्चे अर्थात जो भगवती 52 शक्ति पीठों की एकाग्र शक्ति है और हमारी नाड़ियों और ध्वनियों को संचालित करने वाली प्राण शक्ति है। हे माँ जगदम्बा, मैं आपके चरणों की आराधना कर रही हूँ, मुझे ज्ञान और साहस दीजिए। अब हम मंत्र का उच्चारण स्टार्ट करते हैं। ओके मैम? यस नन्ही मैम, स्टार्ट कीजिए। ओके मैम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। 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 ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। जय माता दी। जय माता। मैम कंप्लीट हो गया। जय माता दी। जी मंजू मैम बहुत बढ़िया। नंदिनी मैम, हम सब ने मंत्र का उच्चारण किया और बहुत अच्छा लगा। कल कौन करवाएगा? मीरा मैम, आप करवाओगी कल? मीरा मैम, हाँ मेरा मैम। ठीक है, तो आप है ना ग्रुप में डाल दीजिएगा कौन से मंत्र का उच्चारण करवाएंगे कल, जिससे कि बोलते टाइम किसी से कोई गलती ना हो, मंत्र का सही उच्चारण हो। ठीक है, ठीक है। मंजू मैम कहाँ गए आप? चेरी हूँ, सामने ही हूँ। जी सामने अब, हाँ जी, अब आप प्राणायाम करवा दीजिए। चलिए, सभी साधक सीधे बैठ जाएं। सबका फास्ट तो होगा ही, तो कपालभाति हम करा सकते हैं। ठीक है ना? कमर गर्दन सीधी रखिए और अपने हाथों की मुद्रा बना लीजिए अपने रोगानुसार। और एक ये जो मुद्रा है, ये हमारी कमर दर्द के लिए होती है। अपने हाथों को ऐसी मुट्ठी बनाकर जोड़ की और इसको ऊपर रखिए
और कपालभाति ऐसा है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो स्लो स्पीड में करें, जिनका स्लो होता है मतलब कम होता है वो फास्ट कर सकते हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज इसको ना करें, और जिनका किसी तरह का कोई ऑपरेशन हुआ वो 6 माह तक नहीं करें, और जिनका वो चल रहा है क्या नाम जिनका पीरियड चल रहा है वो ना करें। और कपालभाति में सिर्फ हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना, लेने पे ध्यान नहीं देना है। जैसे कि सामने एक कैंडल रखी है, हम कैंडल को कैसे बुझाते हैं, फूंक मार के बुझाते हैं ना, तो हमें फूंक नहीं मारनी है, हमें क्या करना है, नाक से सामने कैंडल रखनी है, समझ लो हम कैंडल को बुझा रहे हैं, यही प्रोसीजर करना है। ध्यान आज्ञा चक्र पर रखना है अपना, और मन में भाव रखना है, चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव। तो चलिए हम कपालभाति करते हैं। भजन कौन लगा रहा है, कितनी देर का लगाना है आपने भजन? कौन मैम लगाया? आपने मुट्ठी बांधी है? हाँ, ये कमर दर्द के लिए है। कमर दर्द के लिए घुटने के ऊपर रखना है अपने, और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव। और चलिए कपालभाति करते हो। कितनी देर करानी है मुझे तो मालूम नहीं है। मंजू मैम, अंगूठा अंदर रखना है या बाहर रखना है मुट्ठी बांधते समय? अंदर भी रख सकते हो, बाहर, वैसे मोस्टली बाहर रखते हैं। और इसका बहुत इफेक्ट पड़ा है, मैंने खुद महसूस करा है, इसका बहुत ज्यादा पड़ा है कमर दर्द पर। चलिए करते हैं कपालभाति। अब मुझे नहीं मालूम आपको कितनी देर करानी है, मुझे टाइम का आप लोगों का मालूम नहीं है, तो आप टाइम का आप ध्यान रखना। 5 मिनट मैम, 5 मिनट है 5 मिनट्स। हाँ, तो आप भजन लगा दीजिए 5 मिनट का, और फिर उसके बाद ऑटोमेटिक फिर हम अपना दूसरी चीज पे आ जाएंगे। ठीक है, करते रहिए, मैं भजन सेट करती हूँ। कपालभाति हमेशा खाली पेट किया जाता है। भजन आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? मैम मैं लगा रही हूँ। आ रही है आवाज? नहीं आ रही है, मैं लगा रही हूँ। ओके ओके। Jubin Nautiyal on Amazon Music. Alexa, volume 5. Alexa, volume full. मधुर मुक्ति मुरली हरि हाथ भाई, हरि दुख हरे जो हरि शरण आए। मधुर मुक्ति मुरली हरि हाथ भाई, हरि दुख हरे जो हरि शरण आए। हरि दुख हरता हरि सुख करता, हरि हरि हर नाम जपना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे।
धुन सुनाए, पनघट पे राधा खड़ी मुस्कुराए। शाम तेरी मुरली मधुर धुन सुनाए, पनघट पे राधा खड़ी मुस्कुराए। हरि जगत के पालनहारी, माखन चोर है कृष्ण मुरारी। हरि दुख हरता, हरि सुख करता, हरि हरि हर नाम जपना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे हरे। गोविंद बोलो चाहे गोपाला बोलो, बंसीधर बोलो चाहे ब्रिज ग्वाला बोलो। गोविंद बोलो चाहे गोपाला बोलो, बंसीधर बोलो चाहे ब्रिज ग्वाला बोलो। गिरधारी बनवारी कान्हा कन्हैया, नंद लाला गोपाल मोहन कन्हैया। नंद किशोर कुंवर हरि नटवर बांके बिहारी, गोविंदा गिरधर केशव माधव श्याम मुरारी। नटवर नटना कर गिरधारी, हरि दुख हरता, हरि सुख करता, हरि हरि हर नाम जपना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे साइकिल पूरा होने पे विश्राम। मंजू मैम। हाँ चलिए ठीक है। अब हमने कपालभाति करा, अब इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमेशा बाएं नासिका से चालू करते हैं और बाएं नासिका पे ही खत्म करते हैं। हमें बाएं नासिका से इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है दाएं नासिका पर, फिर जहाँ से एक्सहेल करा वहीं से दोबारा से इनहेल करके फिर बाएं नासिका पे एक्सहेल करके, ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप खाली पेट रहें, भरे पेट रहें। आप इसे चेयर पर बैठकर, बेड पे लेटकर, पेट भरा हुआ है जब मर्जी इसको कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी रक्त धमनियाँ में जितनी भी तरह की कोई ब्लॉकेज है, कैंसर है, गांठें हैं, तो इसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा बढ़ाएंगे तो आप खुद ही देखिएगा का हमारे कब में हमारी ब्लॉकेज खत्म हो गई है, कब में हमारी टीबी खत्म हो गई है, कब में हमारी गांठ घुल गई है। तो इसकी मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए करते हैं हम इस। बाकी कमर गर्दन सीधी रखनी है, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव और मुद्रा बना लीजिए अपनी रोगानुसार। तो चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। एक हाथ से मुद्रा बनाइए, एक हाथ से करिए, वजन लगा दीजिए। छोटा वजन लगा दीजिए क्योंकि टाइम हो रहा है ना, फिर छोटा वजन लगा दीजिए कोई। By Hemant Chauhan, Suresh Wadkar, and Kailash Mehta on Amazon Music.
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता मैम मंजू मैम। चलिए ठीक है, रिलैक्स कर लीजिए, सांसों को नॉर्मल कर लेते हैं। पहले डीप ब्रीथिंग लीजिए, छोड़िए, एक बार और लीजिए। अब हम क्या करेंगे, हमने कपालभाति करी, अनुलोम विलोम करा, अब हम करेंगे बाह्य बंद करेंगे, त्रिबंध लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद प्लस जलंधर बंद। इसे महाबंद भी कहते हैं। मूल बंद में हमें अपने प्राइवेट पार्ट्स को अपनी ऊपर की तरफ खींचना है, और उद्यान बंद में हमें अपनी नाभि को कमर से लगाने की कोशिश करनी है। जलंधर बंद में अपनी चीन को हमें गर्दन से लगाने की कोशिश करनी है। मूल बंद जैसे कि हमारे को कोई टॉयलेट आ रही है, हम ट्रेन में बैठे हैं और या वहाँ पर जगह नहीं है, हम किस तरीके से हम अपने टॉयलेट को रोकें, तो हमें क्या करना है, हम उसको रोकते हैं ना, तो वो होता है हमारा मूल बंद। उसको रोकने की क्रिया को कहते हैं हम अपने मूल बंद। तो इसके द्वारा जो हम मूल बंद लगाते हैं, इसके द्वारा हमारा जो प्राइवेट पार्ट्स की जितनी भी प्रॉब्लम होती है गुप्तांगों से रिलेटेड वो सोल्व होती है। और जो हम उद्यान बंद लगाते हैं, इसके द्वारा हमारा पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो सही होती है, जैसे डाइजेशन सिस्टम होता है, पाचन, और जो पेट में जो भी कोई प्रॉब्लम होती है वो सही होती है। जलंधर बंद लगाते हैं तो यहाँ से रिलेटेड जो हमारी जैसे कि थायराइड ग्रंथि और गले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो सही होती है। मतलब ये कहने का ही है, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, इसको लगाने से यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी पार्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है। इसे 2 से 3 बार लगाते हैं। और जिसको कोई प्रॉब्लम है तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा खाली पेट होना चाहिए, ये आप दिन में कई बार लगा सकते हो। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसको जैसे कि
पेट से रिलेटेड जिसको किसी बता देते हैं, ऑपरेशन करने के लिए भी बता देते हैं, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर लेंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम भी, यूट्रस की प्रॉब्लम होती है, बता देते हैं मोस्टली, तो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये भी हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो आप करिए, चलिए लगाते हैं। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अब लगाते हैं मूल बंद। अपने प्राइवेट पार्ट्स को ऊपर खींचिए, अपनी नाभि को लगाइए कमर से, और लगाते हैं। फिर चिन को लगानी है गर्दन से जलंधर बंद, और सर्वाइकल वाला जलंधर बंद ना लगाएं। कोशिश करें जितना छोड़ अपने आप को रोक सकते हैं, होल्ड करें। सबसे पहले जलंधर बंद खोलना है, फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद। वंस अगेन लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। लगाइए मूल बंद, उद्यान बंद, फिर जलंधर बंद। जलंधर बंद खोलना पहले, फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद। वंस अगेन खोलिए जलंधर बंद, उद्यान बंद, फिर मूल बंद। अब इसकी सहायक क्रिया है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा इसके बाद ये मतलब ये प्राणायाम नहीं है, ये एक क्रिया है, इसकी सहायक क्रिया है। इसके द्वारा हमें लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। छोड़ने के बाद हम अपने पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे करना है। जो नहीं कर सकते वो अपने हाथों से भी हिला सकते हैं। इसके द्वारा हमारा डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम सही होती है, और अंदर के पार्ट्स की हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। एक्सरसाइज के द्वारा हम सारी एक्सरसाइजें तो कर ही लेते हैं बाहर की, बस हमारे अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज नहीं होती है, तो उसके द्वारा हमारे अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स वंस अगेन। रिलैक्स। अब हमें क्या करना है, उज्जयी करना है। उज्जयी में क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, फिर उसे छोड़नी है। गले से हमें संकोचन करना है, यानी कि गले से हमें सांस को खींचना है, होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद हमें जितना होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें। फिर इसमें हमें जलंधर बंद लगाना है। फिर लास्ट में खोलते वक्त पहले हमें जलंधर बंद को खोलते हुए साथ में दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से सांस को छोड़ देनी है। तो चलिए करते हैं। गले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है थायराइड के लिए, उसके लिए फायदा करता है। तो चलिए करते हैं। जलंधर बंद लगाएं, सर्वाइकल वाला जलंधर बंद ना लगाएं, जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से सांस को निकाल देना है। एक बार और। रिलैक्स। हाथों को अच्छे से रब करें। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मुझे दो दो कराने पड़ रहे हैं, सॉरी, टाइम ज़्यादा हो गया है। अच्छे से रब करें। जो मुंह में सलाइवा बन गया तो अपने पेट में ले लें। गले की मसाज करें। अब हमें क्या करना है, भ्रामरी करना है। भ्रामरी में आपको मालूम है दो उंगलियों को आंखों पर रखना है, एक फोरहेड पर एक नीचे, और जो हमारा कान का उठा हुआ पोर्शन है उससे हमें अंगूठे से बंद करना है, और वो नाक से हमें गुंजन करना है। आंखों को बंद रखें। उद्गीत प्राणायाम करते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव, ध्यान आज्ञा चक्र पर। ओम का उच्चारण 3 बार। ओ
जप करें। इस और सिद्धि रूपी ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाएं, अपने चेहरे पर लगाएं, आंखों पे लगाएं, अपने पूरे शरीर पर लगाएं। मन में ऐसा भाव रखें कि जो हमने अभी प्राणायाम करा है, जो भी कुछ करा है, योग करा है, उसके द्वारा हमने जो ऑक्सीजन ली है, उसके द्वारा हमने एक औषधि ली है, और जो हमने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, उसके द्वारा हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां थी वो सब निकाली है। ऐसा भाव रखना है। और हमें उस परमपिता परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए जिसने हमें जीने के लिए एक दिन और दिया है। हमें उस परमपिता परमात्मा का नमस्कार करना चाहिए जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है। और हमें उस परमपिता परमात्मा का और उन लोगों का भी नमस्कार करना चाहिए जिसने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है, जिसके द्वारा हम एक ही जगह पर समय का सदुपयोग करते हुए अपने घर पर ही देश विदेश के लोगों से इस प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। उन्हें हमें बारंबार नमस्कार करना चाहिए जिसने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाई है। और एक महसूस करें, अपना ध्यान अपने आगे चक्र पर लगाएं और ऐसा महसूस करें कि एक ऊपर से आसमान से एक गोला आ रहा है, एनर्जी का गोला आ रहा है। उसके दो हाथ हैं, उस एक हाथ में खाली थैला है, दूसरे में भरा हुआ थैला। भरे हुए थैले में उसने एनर्जी भरी हुई है और खाली थैले में वो हमारे शरीर में से बीमारियां भर कर ले जाएगा। वो पहले हमारे शरीर में आया, सिर में आया, सिर में से उसने हमारी जितनी भी बीमारियां थी वो निकाल के उसने खाली थैले में भर दी है, और एनर्जी के थैले में से एनर्जी निकाल के उसने हमारे शरीर में सिर में भर दी है। उसके बाद वो हमारे दोनों हाथों में आया, हमारे आगे के पोर्शन में, पीठ के पोर्शन में, उसमें से उसने जितनी भी सारी बीमारियां थी वो उसने उठा के खाली थैले में भर दी है। और जो फिर उसने एनर्जी निकाली उसने इस पोर्शन में हमारे एनर्जी भर दी है। अब हमारे पैरों की तरफ गया, दोनों पैरों की तरफ, उंगलियों तक, ऊपर से लेके नीचे तक उसने सारे शरीर में से जितनी भी बीमारियां थी वो सब उठा ली है, उसने खाली थैले में भर दी है। वो जो जितनी भी एनर्जी थी वो हमारे इस शरीर में उसने डाल दी है। हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, हम प्रफुल्लित हो गए हैं। हमें अब परमात्मा को एक बार फिर से नमस्कार करना चाहिए। ओम शांति शांति। चलिए अब आज से एक्सरसाइज करानी है, टाइम हो गया है काफी। हाँ मैम, टाइम ओवर हो गया है। टाइम हो गया, तो हम शांति पाठ करा देते हैं। हाँ, शांति पाठ करा के ओवर कीजिए मैम। चलिए सब साधक अपनी कमर गर्दन सीधी कर लें, ध्यान आगे चक्र पर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, युवा रहेंगे, योग करेंगे, युवा से फिर बच्चे बन जाएंगे। राधे राधे सभी को। आपका थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे सभी को राधे राधे। जय माता दी। जय माता दी सभी को। राधे राधे। थैंक यू सो मच मंजू मैम, बहुत एनर्जेटिक और बहुत डिफरेंट आज एक्सरसाइज करवाई और की हमने सबने। थैंक यू सो मच। मैंने कहा योगा तो रोज करते रहते हैं, ये मुंह का पोर्शन हमेशा ही छूट जाता है। मैं तो अपने ग्रुप में कराती हूँ ना, उसमें तो मेरा हमारे वहाँ पे दिन बंधे हुए हैं। मसाज का अलग बना हुआ है, फेशियल एक्सरसाइज का अलग बना हुआ है, सब चीजों के दिन बंधे हुए हैं वहाँ पर। आपका चेयर योगा बहुत फैंटास्टिक था, बहुत वंडरफुल था मैम। हाँ, तो 11 बजे वाला मेरा चेयर योगा का ही होता है वहाँ पर। जी, बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू सो मच। चलिए सभी को राधे राधे। और मीरा मैम आप ग्रुप में डाल दीजिएगा मंत्र ना, जो कल बोलना है वो। और कल आंचल मैम आएंगी, ठीक है। और मीरा मैम आप सॉरी मंजू मैम आप प्लीज ऐसे ही आते रहिए और कुछ ना कुछ डिफरेंट मना नहीं करती हूँ। जी बिल्कुल, हम आपको अष्टमी नवमी पे भी हम आपको बुलाएंगे। ओके चलिए ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच सभी को। राधे राधे सभी को। जय माता दी। काफी लोगों ने वीडियो नहीं खोली है, अब तो मैं देख रही हूँ सबको कौन किसने बंद कर रखा है। लैपटॉप में कोई चिंता नहीं है, सब पता चल रहा है। अब आप लैपटॉप वाली मैम हो गई हैं। क्या लैपटॉप वाली मैम हो गई हैं? ये आपकी परेशानी है, इसका श्रेय आपको जाता है। चलिए थैंक यू सो मच। बहुत फायदा हुआ मेरे को, बहुत कुछ सीख गई हूँ मैं काफी। ये सब आपको बेनिफिट जाता है इसका।
चलिए ठीक थैंक है, यू सो मच ओके। मैम। ये आपका ही कमाल है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ थोड़ा सा गाइड किया था अभी आपको मैं बस, आपको और कुछ डालूंगी, नहीं। यूट्यूब पे डालूंगी ना, आपको जी। डालूंगी, पूरी बनाई है मैंने। मैम आपने फोटो ली है क्या फोटो की मंजू आप मैम? उसमें से क्लिक कर लेना, या मैं क्लिक कर दूंगी। मैंने तो नहीं, वीडियो मैंने बनाई। तो कर ली, अगर आपने की है तो आप ग्रुप में डाल दीजिए। नहीं, मैंने तो वीडियो बनाई है ना, मैंने तो पूरी वीडियो अभी। बनाई तो वीडियो डालिए, फिर तो आज हम वीडियो ही देखेंगे। हाँ, अभी चलिए, कुछ अभी मैं डिफरेंट होना करती हूँ, चाहिए। अभी डाल दूंगी मैं, जी, आपके पास डाल दूंगी, आप डालना चाहो तो ग्रुप में डाल देना, ठीक है। आप डालिए ना मैम, अग्रवाल सर को लगना चाहिए कि हमारी मंजू मैम बोलते हैं ना गब्बर